गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, मैं आप सभी के लिए लेकर आ गई हूँ एपिसोड 11 की हिंदी एक्सप्लेनेशन। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए एपिसोड और वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि सब लोग साथ में बैठे होते हैं। वहीं पर डायल कह रही होती है कि मेरा तो ऐसे जाने का मन ही नहीं कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैं पूरी उम्र भर यहीं पर रहूँ। तभी यहाँ पे प्रियंक डायल से कहती कि भूलो मत, तुम्हारी एक बेटी है जो तुम्हारा इंतजार कर रही है। तभी यहाँ पे डायल प्रियंक से कहती कि हाँ, तुमने सही कहा। वहीं पे हम दूसरी तरफ सारंग और गुवन को देखते हैं, जो क्योंकि उनके साइड में बैठे होते हैं और अपनी ही अलग दुनिया में खोए हुए होते हैं, एक दूसरे से रोमांस कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पे सारंग अपने दोस्तों को देखते हुए बोलती कि हाँ, तुमने सही कहा, मेरा भी जो यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कि ये सब कुछ सपना था। तभी यहाँ पे गुवन उन सबसे कहता है कि हम लोग जो है ये सब चीजें फिर से कर सकते हैं और नेक्स्ट टाइम जो है हम कहीं और जाएंगे। जहाँ पे सारंग धीरे से गुवन से कहते हैं कि याद रखना, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया है। तभी यहाँ पे गुवन भी से कहता है कि यस मैम, मुझे हमेशा याद रहेगा। और वहीं पे फिर गुवन जो सबसे बोलता है कि मैंने जो तुम सब लोगों के लिए एक फाइनल सरप्राइज भी तैयार किया है। तभी वो सब लोग जो से पूछते हैं कि आखिर वो सरप्राइज क्या है। तो गुवन कहते हैं कि सॉरी, वो तो सीक्रेट है। तभी यहाँ पे सेंसिक उन सब लोगों से बोलता है इसका मतलब कुछ भी नहीं है। और फिर हम देखते हैं कि गुवन ने जो इन सभी के लिए बिजनेस क्लास की टिकट बुक करवाई होती है। सब लोग जो वो देखकर काफी खुश हो जाते हैं। डायल पिंग तो बहुत ज्यादा खुश होती है, क्योंकि उन लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था कि उन्हें जो है कभी बिजनेस क्लास में बैठने का मौका मिलेगा। और वहीं पे सारंग गुवन से कहती है कि शुरुआत से एंड तक हमारी ट्रिप काफी शानदार रही और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। और वहीं पे उसे थैंक यू बोलती है उन सब चीजों के लिए। तभी यहाँ पे गुवन कहता है कि तुम्हें जो है मुझे थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, मुझे तुम्हें थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि मैंने जो है तुम सब लोगों की वजह से काफी एंजॉय किया। वहीं पे फिर वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं और एक दूसरे की तरफ देख के वो मुस्कुरा रहे होते हैं, काफी खुश होते हैं। और फिर सब लोग साउथ कोरिया वापस पहुंच जाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि सारंग जो अपने सभी स्टाफ मेंबर के साथ इकट्ठा होकर बैठी होती है। वहीं पे इनकी सीनियर जन से कह रही होती है कि बहुत जल्द 100 एनिवर्सरी आने वाली है, तो मैं तुम सब लोगों को बताना चाहती हूँ कि तुम लोगों को कैसे सारे वीआईपी गेस्ट को सर्विस प्रोवाइड करनी है। तभी वहाँ पे सारंग जो है थाईलैंड से कुछ गिफ्ट्स लेकर आई होती है और वो अपने सीनियर को दे रही होती है। वहीं पर उसके कुछ कलीग्स होते हैं, आपस में बातें करते हुए बोल रहे होते हैं कि ये सिर्फ गिफ्ट जो है सीनियर के लिए ही लेकर आई है, हमारे लिए थोड़ी ना लेकर आई होगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है। सारंग जो है सभी कलीग्स के लिए लेकर आई होती है गिफ्ट, और उन सब लोगों को जब गिफ्ट देती है तो वो सब लोग काफी खुश हो जाते हैं गिफ्ट्स को देखकर। और वहीं पे सारंग को थैंक यू भी कहते हैं और कह रहे होते हैं कि आखिर तुम्हें ये सब लाने की जरूरत नहीं थी। जहाँ पे सारंग कहती है कि आखिर जरूरत क्यों नहीं थी, हम सब लोग जो एक टीम जो है। वहीं पे सारंग की ये बातें सुनकर वो बहुत ज्यादा खुश होते हैं। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे गुवन किंग द लैंड में बैठा होता है और अपना काम कर रहा होता है। सारंग उसके पास आती है और 3 बार उसका नाम लेकर पुकारती है, लेकिन गुवन का तो ध्यान ही नहीं होता है, वो बहुत बिजी होता है। तभी यहाँ पे सारंग जो उसके कान पे चिल्लाते हुए उसका नाम लेती है, जहाँ पे गुवन जो उसकी आवाज सुनकर काफी डर जाता है और उससे कहता है कि सॉरी, मेरा ध्यान नहीं था। वहीं पे सारंग कहती है कि मैंने तुम्हें कितनी बार आवाज मारी, लेकिन तुम्हारा तो ध्यान कहीं और ही था। तो गुवन उससे बोलता है कि सॉरी, वो मेरा काम में ध्यान था तो मैंने सुना ही नहीं। तभी यहाँ पे सारंग कहती है कि आखिर तुम यहाँ पे काम क्यों कर रहे हो, तुम अपने कैबिन में काम क्यों नहीं कर रहे हो। तो गुवन कहता है कि क्यों, मैं यहाँ पे काम नहीं कर सकता, तुम यहाँ की बॉस हो। तो सारंग कहती है कि तुम्हारी वजह से मैं यहाँ पे काम नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए तुम्हें जो अपने कैबिन में वापस जाना होगा। जहाँ पे गुवन कहता है कि मैं भी जो है तुम्हारी वजह से काम नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ इन दिनों अपने कामों में, तो इस वजह से मैं तुमसे नहीं मिल पा रहा हूँ, ना ही बात कर पा रहा हूँ। तो मुझे लगा कि मुझे जो यहाँ पे आकर काम करना चाहिए, ताकि मैं तुम्हें भी देख सकूं और अपना काम भी अच्छे से कर सकूं। क्या सिर्फ मैं ही हूँ जो ऐसा फील कर रहा हूँ। जहाँ पे सारंग हंसते हुए बोलते कि नहीं, मुझे भी ऐसा ही फील हो रहा है। फिर तभी उससे पूछती कि वैसे तुम क्या पीना पसंद करोगे, कुछ लेकर आऊं मैं तुम्हारे लिए। तो गुवन कहता है कि जो तुम्हारा मन हो। तभी यहाँ पे सारंग कहती है कि वैसे तुम कॉफी से ज्यादा इस टाइम चाय पीना पसंद करते हो। तो गुवन उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि वैसे तुम्हें मेरे बारे में इतना सब कुछ कैसे पता, क्या तुम मुझ में इंटरेस्ट हो। फिर वहीं पे सारंग जो हंस रही होती है उसकी बातें सुनकर। तभी यहाँ पे गुवन कहता है उससे कि क्यों ना हम काम के बाद एक साथ घर चले। तो सारंग से कहते हैं कि सॉरी, हम नहीं जा सकते, क्या पता हमें लोग देख लें। तभी यहाँ पे गुवन कहते हैं कि तुम डर क्यों रही हो, क्या हम कोई क्राइम कर रहे हैं और प्यार करना कोई गुनाह है। जहाँ पे सारंग कहती है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं नहीं चाहती कि लोग जो है हमारे बारे में कुछ गॉसिप करें। और वहीं पे फिर सेंसिक आ जाता है। सेंसिक उससे कहता है कि सारंग जो है तुम्हें अपने कैबिन में बुला रही है, उन्हें जो है तुमसे कुछ बातें करनी है। फिर गुवन जो है सेंसिक के साथ चला जाता है और वहीं पे सेंसिक गुवन को वीआईपी लिस्ट दिखाते हुए बता रहा होता है कि कई सालों से इसी लिस्ट के थ्रू वीआईपी गेस्ट को इनवाइट किया जाता है इवेंट्स में, लेकिन तुमने जो लिस्ट बनाई है वो काफी डिफरेंट है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हें जो अपनी लिस्ट को बदलना चाहिए। जहाँ पे गुवन सेंसिक से बोलता है कि कोई भी बदलाव करने की जरूरत नहीं है, मैंने जो लिस्ट बनाई है वो एकदम परफेक्ट है। अब इसके बाद गुवन हारंग के कैबिन में पहुंच जाता है। वहीं पे हारंग जो उससे बोलती है कि मैंने जो है वीआईपी गेस्ट की लिस्ट बनाई है, तो तुम्हें जो इन सब लोगों को इवेंट में इन्वाइट करना है। जहाँ पे गुवन लिस्ट को देखते हुए मना कर देता है और कहता है कि वैसे भी इस इवेंट को मैं संभाल रहा हूँ, तो मैं ही सब कुछ डिसाइड करूंगा। जहाँ पे हारंग उससे कहते हैं कि क्या ये 100 एनिवर्सरी तुम्हारे लिए कोई मजाक है। तो गुवन उससे कहता है कि तुमने जो लिस्ट दी है इसमें सब पॉलिटिशियंस है, और तुम्हें क्या लगता है कि तुम इन पॉलिटिशियंस के साथ मिलकर हमारे होटल का फ्यूचर बनाओगी। जहाँ पे हारंग गुवन से कहती है तो तुम्हें क्या लगता है तुम किसके साथ मिलकर हमारे होटल का फ्यूचर बनाओगे। जहाँ पे गुवन उसे बताता है कि एम्प्लॉइज के साथ, और हमारे होटल में बहुत से ऐसे एम्प्लॉइज है जो बहुत सालों से काम करते हुए आ रहे हैं हमारे होटल के लिए। जहाँ पे हारंग गुवन से कहती है कि तुम कोई हीरो हो क्या, मैंने सुना है कि तुम जो कुछ एम्प्लॉइज को ट्रिप पर लेकर गए थे और तुमने जो उनके लिए बिजनेस
फर्स्ट क्लास की सीट भी बुक करवाई थी। आखिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो? तुम्हें क्या लगता है कि तुम ये सब कर कर सारे एम्प्लॉयज़ को अपने फेवर में ले लोगे क्या? जहाँ पे गुवन कहते हैं कि ये सब मैंने अपने फेवर के लिए नहीं किया है, वैसे भी वो सब लोग जो है ऐसा ट्रीटमेंट डिजर्व करते हैं और जो भी एम्प्लॉयज़ हमारे होटल के लिए हार्डवर्क करेंगे उन्हें ऐसे ही बेस्ट ट्रीटमेंट दिया जाएगा। जहाँ पे हारन कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि सब लोग जो एक जैसे होते हैं? ऐसा नहीं होता है, तुम अपने आप को और मुझे ही देख लो, हम दोनों कितने डिफरेंट है। जहाँ पे गुवन कहते हैं कि आखिर मैं अलग कैसे हूँ? तो हारन उससे कहती कि रहने दो, तुम नहीं सुन पाओगे। फिर तब यहाँ पे गुवन भी जो वहाँ से चला जाता है। फिर हम नेक्स्ट सीन में डायवल को देखते हैं जो कि अपनी सीनियर के साथ होती है। उसकी सीनियर उससे बोलती कि तुम्हें जो इस बार ज्यादा सेल करनी होगी, जहाँ पे इस बार डायल जो है मना कर देती है। तो उसकी सीनियर उसे डराते हुए बोलती है कि अगर तुमने ज्यादा सेल नहीं करी तो इस बार तुम्हारी किसी जूनियर को जॉब से निकाल दिया जाएगा। जहाँ पे डायल फिर हाँ कर देती है सेल्स ज्यादा बढ़ाने के लिए। फिर वहीं पे हम नेक्स्ट सीन में गुवन को देखते हैं जो कि इवेंट में बनने वाली डिशेस को चेक करने के लिए पहुंच जाता है और वहीं पे वो डिशेस को टेस्ट करते हुए शेफ की काफी तारीफ करता है। फिर इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। वहीं पे हम दूसरी तरफ प्यूंग को देखते हैं जो कि अपनी टीम के साथ वापस आ रही होती है। तभी वहाँ पे कैप्टन आ जाता है और वो जो है प्यूंग को परेशान करते हुए बोल रहा होता है कि तुमने इस बार कितनी मेहनत करी पर तब भी तुम्हें प्रमोशन नहीं मिला, तुम्हारी जूनियर को प्रमोशन मिल गया। जहाँ पे प्यूंग उससे कहती है कि तुम अपने काम से काम रखो और वहीं पे रूवन भी जो है पीछे से सब कुछ देख रहा होता है। फिर वहीं पे कैप्टन जो सभी से कहता है कि मीना को जो प्रमोशन मिला है, क्यों ना हम सब लोग जो है पार्टी करने के लिए कहीं बाहर जाए। जहाँ पे सब लोग जो काफी खुश हो जाते हैं, लेकिन तभी यहाँ पे रूवन जो लोगों से मना करते हुए बोलता है कि सॉरी मैं नहीं जा सकता क्योंकि मेरा कुछ और प्लान है। और वहीं पे फिर वो प्यूंग को भी कहता है कि चलो मेरे साथ। जहाँ पे सब लोग जो हैरान होते हैं उसकी तरफ देख रहे होते हैं। वहीं पे रूवन जो सब लोगों को बताता है कि मेरा प्लान जो है प्यूंग के साथ ही है और वहीं पे वो प्यूंग का बैग लेकर चला जाता है। प्यूंग भी जो काफी हैरान हो जाती है और प्यूंग कहती है कि हाँ, और प्यूंग भी जो है फिर रूवन के पीछे पीछे चली जाती है। सब लोग जो ये देखकर काफी शॉक्ड हो जाते हैं। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे प्यूंग और रूवन जो एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं। तभी वहाँ पे प्यूंग कहती है कि क्या सच में हम दोनों को कोई प्लान था? तो रूवन कहते हैं कि हाँ वैसे मैं प्लान कर रहा था क्योंकि हम लोग जो है लास्ट टाइम बैंकॉक में सही से बातें नहीं कर पाए थे। क्यों, तुम्हें पसंद नहीं आई ये जगह? जहाँ पे प्यूंग कहती है कि ऐसी बात नहीं है और वहीं पे उससे कहती है कि तुम्हें कल के बारे में चिंता नहीं हो रही है, कहीं तुम्हें कैप्टन कुछ बातें ना सुनाए। तो रूवन कहते हैं कि तुम्हें उन सब चीजों के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, वो सब कुछ मैं हैंडल कर लूंगा। और वहीं पे फिर प्यूंग रूवन से पूछती है कि क्या तुम मुझे पसंद करते हो? तो रूवन उससे कह देता है कि हाँ मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। जहाँ पे प्यूंग उससे कहती है कि सॉरी मैं तुम्हारी फीलिंग्स को एक्सेप्ट नहीं कर सकती। तो रूवन उससे कहता है कि कोई बात नहीं, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है मेरी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करना, तुम्हारा जो मन करे तुम वो करो और मेरा दिल जो करेगा मैं वो करूंगा। फिर हम नेक्स्ट सीन में गुवन को देखते हैं जहाँ पे वो होटल के डोरमैन बॉन्सिक को मिलने के लिए बुलाता है और वहीं पे वो बॉन्सिक से पूछता है कि मैंने देखा अभी आप होटल के बाहर एक लेडी का बहुत ही अच्छे से वेलकम कर रहे थे, क्या आप उन्हें जानते हैं? जहाँ पे बॉन्सिक बताते हैं कि हाँ वो लेडी हमेशा अपने हस्बैंड के साथ इस होटल में आया करती थी, लेकिन उसके हस्बैंड के मरने के बाद भी वो होटल में विजिट करती है और एक दिन मुझे लगा कि अगर मैं उसके हर विजिट पे उसका इंतजार करूंगा तो उसे काफी अच्छा लगेगा और उसे अकेलापन भी महसूस नहीं होगा। जहाँ पे गुवन जो ये बातें सुनकर काफी इंप्रेस होता है और बोलता है कि एम्प्लॉयज के बारे में धीरे धीरे मैं जितना ही जान रहा हूँ उतना ही मेरे दिल में उनके लिए रिस्पेक्ट बढ़ती जा रही है। और वहीं पे वो बॉन्सिक से बोलता है कि आपको इतने साल हो गए यहाँ पे काम करते हुए, आप कभी बोर नहीं हुए? आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि आपको किसी और होटल में जाकर काम करना चाहिए? तो बॉन्सिक बोलता है कि नहीं, मेरा हमेशा से यही सपना था कि जहाँ मुझे खुशी मिलेगी मैं वहीं पर काम करूंगा और मुझे जो इस होटल में काम करते हुए खुशी मिलती है। फिर तब यहाँ पे गुवन जो है बोलता है कि आप इतने सालों से यहाँ पे काम कर रहे हैं तो क्या कोई ऐसा मेंबर है जो आपको अभी तक याद हो? तो बॉन्सिक कहता है कि हाँ, एक ऐसा इंसान था जिसका नाम था जॉनसुक, वो होटल का चार्टर मेंबर था और वो हमेशा अपने बेटे के साथ आया करता था और उसने होटल के बाहर एक पेड़ भी लगाया था जो अब काफी बड़ा हो गया है और होटल की बुरी कंडीशन में उसने होटल का काफी साथ भी दिया था। लेकिन उसके मरने के बाद उसका बेटा भी विजिट करता था कभी कभार, लेकिन उसके बाद भी उसके बेटे ने भी जो है आना बंद कर दिया। लेकिन मैं दिल से चाहता हूँ कि उसका बेटा जो है एक दिन यहाँ पर आए और मैं उसका दिल से स्वागत करना चाहता हूँ। उसके बेटे का नाम था यॉनसुक। और फिर इन दोनों की बातचीत के बाद बॉन्सिक वहाँ से चला जाता है। फिर हम नेक्स्ट सीन में किंग द रैन के सभी स्टाफ मेंबर को देखते हैं कि इवेंट में होने वाले जो भी काम है उन सबको किस तरीके से करना है, वो सबकी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और वहीं पे गुवन जो है सबको देखकर नजर रख रहा होता है इन पे। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे सारंग बस स्टैंड पे खड़ी होती है और गुवन का इंतजार कर रही होती है, लेकिन तभी वहाँ पे अचानक से गुवन आ जाता है और वो पीछे से सारंग को हक कर लेता है। जहाँ पे सारंग को गलत फहमी हो जाती है और वो अचानक से गुवन पर अटैक कर देती है, लेकिन उसे जब पता चलता है कि ये तो गुवन है तभी उससे बोलती है कि सॉरी मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था, तुमने जो है ऐसे अचानक से हक कर ले तो मुझे जो है लगा कोई और है। तब यहाँ पे गुवन कहता है क्योंकि मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। और वहीं पे सारंग देखती है कि गुवन को
जो हर्ट हो रहा है तो उससे पूछती है तुम्हें दर्द हो रहा है, तो गुवन कहता है कि नहीं नहीं मुझे दर्द नहीं हो रहा है। तभी यहाँ पे सारंग कहती है कि नहीं तुम्हें देख के लग रहा है कि तुम्हें दर्द हो रहा है, चलो हम हॉस्पिटल चलते हैं। जहाँ पे गुवन देखते हैं कि सारंग को जो उसकी बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है, तभी वो जो उसकी अटेंशन ग्रैब करने के लिए और भी ज़्यादा ड्रामा करने लग जाता है। तभी यहाँ पे सारंग समझ जाती है कि ये ड्रामा कर रहा है और वहीं पे गुवन से कहता है कि आज मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ तो मुझे जो है चार्ज होना है। जहाँ पे सारंग बोलते हैं कि तुम्हें कैसी बात कर रहे हो, यहाँ पे कितने सारे लोग हैं, देख सकते हैं हमें। जहाँ पे गुवन कहता है कि कोई भी नहीं देख रहा है। तभी यहाँ पे सारंग जो से किस कर लेती है। तभी यहाँ पे गुवन कहता है कि इतने से काम नहीं बनेगा। तभी यहाँ पे सारंग उसे फिर से किस कर लेती है। गुवन कहता है कि इतने से भी काम नहीं चलेगा। तभी यहाँ पे सारंग उसे फिर से किस कर लेती है और वहीं पे वो दोनों जो है शाय कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पे सारंग की नजर पड़ जाती है कि उसके कुछ एम्प्लॉयज सामने खड़े हैं और वहीं पे वो जो डर जाती है और गुवन से कहती है कि जल्दी से छिपो और वहीं पे अपने पर्स से भी जो अपना मुंह छिपा लेती है। लेकिन तभी वहाँ पे उनके सामने एक बस आ जाती है और वो दोनों जो उस बस में चढ़ जाते हैं। लेकिन वो जैसे ही अंदर देखते हैं तो बस के अंदर पूरा किंग द लैंड का स्टाफ बैठा होता है। वो दोनों जो उन सभी लोगों को देखकर काफी शॉक्ड हो जाते हैं। वो सब लोग जो है गुवन को देखकर ग्रीट करने लग जाते हैं और वहीं पे सारंग सबके सामने ऐसा दिखावा करने लग जाती है जैसे वो बस में गुवन को इन्फॉर्मेशन देने के लिए चढ़ी हो और वहीं पे गुवन को बता रही होती है कि किंग द लैंड की बस है जो कि किंग द लैंड के सभी स्टाफ मेंबर को सेफली घर पहुंचाती है। फिर वो दोनों जो है बाइक आकर वहां से निकल जाते हैं और काफी चैन की सांस लेते हैं। फिर हम इसके बाद देखते हैं कि ये दोनों जो है कॉफी पी रहे होते हैं और एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं और बातें करने के बाद ये दोनों वॉक करते हुए घर जा रहे होते हैं। तभी वहाँ पे सारंग गुवन से पूछती है कि क्या तुमने डोरमैन से बात करी, क्या तुम्हें अपनी मॉम के बारे में उनसे कुछ पता चला। तो गुवन सारंग से कहता है कि मुझे मेरी मॉम के बारे में कुछ भी पता नहीं करना है और नहीं मैं पता करना चाहता हूँ। फिर हम नेक्स्ट डे सारंग को देखते हैं जो कि बॉन्सिक के पास पहुंच जाती है और पूछती है कि मुझे जो आपसे कुछ बातें करनी है, क्या आप हान मिसो के बारे में कुछ जानते हैं। जहाँ पे बॉन्सिक कहता है कि सॉरी मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता, लेकिन हाँ मेरी एक फ्रेंड है ओकेजा जो कि कई सालों से काम कर रही है मेरी तरह, उसे शायद से जो हान मिसो के बारे में कुछ पता हो सकता है, तुम जो उससे जाके मिल सकती हो। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे सारंग जो है ओकेजा के पास पहुंच जाती है और वहीं पे ओकेजा काम कर रही होती है। तभी यहाँ पे सारंग जूते पहनकर अंदर चली जाती है जहाँ पे ओकेजा काफी गुस्से में आ जाती है और उससे बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी है जूते पहनकर अंदर आने की। जहाँ पे सारंग माफी मांगती है। फिर तभी यहाँ पे सारंग से बोलती है कि मुझे आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। जहाँ पे ओकेजा सारंग से मना कर देती है और उससे कहती है कि चुपचाप यहाँ से चली जाओ। जहाँ पे सारंग निराश होते हुए वहाँ से चली जाती है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे सारंग अपने घर पहुंच जाती है और वो जो है तीनों मिलकर डिनर कर रही होती है। तभी यहाँ पे डायल पियोंग सारंग से पूछती है कि क्या तुम दोनों ने एक दूसरे को प्रपोज किया, क्या तुम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हो। जहाँ पे सारंग काफी हैरान हो जाती है और बोलती है कि नहीं है, हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है, हम दोनों एक दूसरे को पसंद ही नहीं करते हैं और वहाँ से डर के मारे भाग जाती है। और फिर हम नेक्स्ट सीन में सेंसिक को देखते हैं जो कि मैनेजर किम के साथ होता है और वहीं पे वो मैनेजर किम को बताता है कि इस बार इवेंट में सारे वीआईपी गेस्ट का वेलकम मैं करने वाला हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि तुम भी जो है मेरा साथ दो। तो मैनेजर किम मना कर देती है और कहती है कि तुम्हारे साथ तो मैं बिल्कुल भी नहीं करना चाहूंगी। जहाँ पे सेंसिक मैनेजर किम से कहता है कि तुम मेरी तरफ बिल्कुल भी दयालु नहीं हो और वहीं पे वो मैनेजर किम से बहुत रिक्वेस्ट भी करने लग जाता है। जहाँ पे मैनेजर किम उससे कहती है कि ठीक है तुम मेरे सामने इतनी भीख मांग ही रहे हो तो मैं जो है तुम्हारे साथ वेलकम करने के लिए तैयार हूँ। और वहीं पे सेंसिक स्माइल करते हुए मैनेजर किम से हाथ मिलाता है। जहाँ पे मैनेजर किम उसके स्माइल को देखकर उन्हें पता नहीं क्या ही हो जाता है और फिर सेंसिक जब वहाँ से चला जाता है तो मैनेजर किम को एक झटका लगता है और फिर अपने आप से हैरान होते हुए कहती है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मुझे इस इंसान से आखिर प्यार कैसे हो सकता है। फिर हम नेक्स्ट सीन में सारंग की ग्रैंड मॉम को देखते हैं जो कि मार्केट से सब्जियां लेकर अपने रेस्टोरेंट पहुंच जाती है। वहीं पे वो देखती है कि उनके रेस्टोरेंट में जो है कोई घुस आया है। तभी वो एक फ्राई पैन उठाकर उसको दे मारती है, लेकिन तभी वो देखती है कि वो कोई और नहीं गुवन होता है। गुवन को वो देखकर काफी शॉक्ड हो जाती है। फिर गुवन से पूछती है कि क्या हुआ, तुम्हें ज्यादा जोर से लगी, तुम्हें दर्द हो रहा है क्या। तो गुवन कहता है कि हाँ मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है क्योंकि आपने एक स्टील फ्राई पैन से मुझे बहुत ही जोरों से मारा है। तभी यहाँ पे ग्रैंड मॉम बोलती है कि आखिर तुम यहाँ पे बिना बताए क्या कर रहे थे, आखिर आए क्यों यहाँ पे। जहाँ पे गुवन बताता है कि मैं आपके लिए गिफ्ट्स लेकर आया था, मैंने पिछली बार आया तो मैंने देखा तो कि आपके जो किचन का नल है वो अच्छे से काम नहीं कर रहा था, तभी मुझे लगा कि मुझे जो उसे ठीक कर देना चाहिए, मैं उसे ठीक ही कर रहा था। तो ग्रैंड मॉम मुझसे बोलते तो तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। तो गुवन कहता है कि आपने मेरी बात सुनी का, आप और आपकी पोती दोनों एक जैसी है, बिना किसी की बात सुने हुए उस पर अटैक कर देती है। तभी यहाँ पे ग्रैंड मॉम हंसते हुए बोलती है कि आखिर पोती किसकी है, मेरी है तो मेरे जैसी ही हरकतें करेगी ना। और वहीं पे फिर गुवन ग्रैंड मॉम को बताता है कि मैंने जो है सारंग से सब कुछ पूछ लिया कि उसे क्या चीज पसंद है और क्या नापसंद है, वो किस तरह की जिंदगी जीना पसंद करती है और मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आप दोनों का ख्याल रखूंगा आपसे। और वहीं पे ग्रैंड मॉम से कहता है कि थैंक यू, आपने जो है सारंग को मेरी जिंदगी में लेकर आए और अपने जैसे खूबसूरत बनाया। और वहीं पे फिर ग्रैंड मॉम मुझसे पूछती कि आखिर तुम यहाँ पर आए क्यों थे। तो गुवन बताता है कि मैं और सारंग थाईलैंड गए थे तो आपके लिए कुछ गिफ्ट्स लेकर आए हैं। और वहीं पे गुवन ग्रैंड मॉम के लिए एक स्कार्फ लेकर आया होता है। जहाँ पे ग्रैंड मॉम उसे देखते हुए बोलती है कि तुम्हें सब लाने की जरूरत नहीं थी, क्या तुम्हारे पास इतने पैसे कि तुम उन्हें बर्बाद करते फिरते हो। जहाँ पे गुवन नहीं मानता और वो
वो जो है ग्रैंड मॉम को वो स्कार्फ पहना देता है और तभी वहाँ पे मिरर दिखाते हुए कहते हैं कि देखिए आप कितनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। वहीं पे ग्रैंड मॉम भी जो है अपने आप को देखकर काफ़ी मुस्कुरा रही होती है और बहुत खुश होती है। वहीं पे गुवन जो और भी काफ़ी सारे गिफ्ट देता है ग्रैंड मॉम को, जैसे कि वो एक क्रीम भी देता है और वहीं पे झंडू बाम भी देता है और कहता है कि आपको जहाँ कहीं भी दर्द हो आप इसे लगाएंगी तो सारा दर्द आपका गायब हो जाएगा। और वहीं पर उससे बोलती कि कितने सारे गिफ्ट्स है, जहाँ पे गुवन कहता है कि बाकी के गिफ्ट जो है मैं आपके दोस्तों के लिए लेकर आया हूँ। जहाँ पे ग्रैंड मॉम उससे काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाती है और बोलती है कि तुम कितने ज्यादा अच्छे हो कि तुमने मेरे दोस्तों के बारे में भी सोचा। और वहीं पर उससे पूछती है कि क्या तुम अपने डैड के लिए कुछ लेकर आए, जहाँ पे गुवन बताता है कि वो अपने डैड के लिए कुछ भी नहीं लेकर आया। तभी ग्रैंड मॉम जो है वो झंडू बाम वापस करते हुए उससे बोलती है कि ये बाम जो है तुम अपने डैड को जाकर देना, उन्हें काफी ज्यादा खुशी होगी। जहाँ पे गुवन कहता है कि ठीक है। फिर वहीं पे ग्रैंड मॉम उससे पूछती है कि क्या तुमने कुछ खाया, जहाँ पे गुवन मना करता है। फिर उसके बाद ग्रैंड मॉम जो है उसके लिए खाना देती है और वहीं पे उसे खाते हुए देखकर काफी खुश हो रही होती है। फिर हम नेक्स्ट सीन में हारंग को देखते हैं जो कि चेयरमैन इल्वन से कहते हैं कि क्या आपको लगता नहीं है कि आपने जो है गलत किया है गुवन को इतने बड़ी इवेंट की जिम्मेदारी देकर। जहाँ पे चेयरमैन इल्वन कहते हैं कि तुम भूल गई क्या, जब तुमने अलंगा की शुरुआत की थी उस समय पे बहुत सारे लोग तुम्हारे अगेंस्ट थे, लेकिन उस समय मैंने जो है तुम्हें चांस दिया और तुम्हें सपोर्ट किया, तो गुवन भी जो है एक चांस तो डिजर्व करता है। तभी वहाँ पे हारंग कहती है लेकिन अलंगा का सक्सेसफुल होना तय था, आपको नहीं लगता कि गुवन अगर फेल हो गया तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। जहाँ पे चेयरमैन इल्वन कहते हैं कि अगर वो फेल होता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी वो खुद ही लेगा। और फिर तभी वहाँ पे हारंग कहती है कि आपको नहीं लगता कि वो अपनी मॉम की जैसे हर चीजें करता है। यहाँ पे चेयरमैन इल्वन उसकी बातें नजरअंदाज करते हुए वहाँ से उठकर चले जाते हैं। फिर हम नेक्स्ट सीन में गुवन को देखते हैं जहाँ पे गुवन अपने डैड के पास अपने घर वापस आ जाता है और वहीं पे उसके डैड उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हें इवेंट के बारे में मुझसे कोई राय नहीं लेनी है क्या। जहाँ पे गुवन मना करता है और बोलता है कि मुझे आपसे एक सवाल करना है, क्या आपका कोई ऐसा सपना था जो आज होटल है, क्या आप वैसा ही होटल चाहते थे। जहाँ पे गुवन के डैड कहते हैं कि मेरा बस एक ही सपना था कि होटल में जितने भी लोग आए मैं बस उन्हें खुश देखना चाहता था और इसमें होटल के एम्प्लॉयज भी शामिल है। तभी वहाँ पे गुवन कहता है तो फिर आपने सपने को कभी सच करने की कोशिश नहीं करी। तो गुवन के डैड कहते हैं कि होटल के एम्प्लॉयज और उनकी फैमिलीज मेरे डिसीजन पे डिपेंड करते हैं और आज होटल को 100 साल पूरे होने को आए हैं और मैंने कभी भी अपनी लाइफ में कोई गलत डिसीजन नहीं लिया और इस बात की मुझे बहुत खुशी होती है। फिर तभी यहाँ पे गुवन कहता है कि मुझे ये सुनकर अच्छा लगा, मुझे लगा था कि आपका कोई सपना ही नहीं है। और वहीं पे फिर गुवन के डैड कहते हैं कि मैं देख रहा हूँ कि तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो, मैं तुम्हें वार्न करता हूँ कि तुम ये करने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना और अगर तुम्हें कोई चीजें समझ में नहीं आ रही तो तुम अपनी बहन हारंग की मदद ले सकते हो। जहाँ पे गुवन ये बात सुनकर अपने डैड को वो बाम देकर वहाँ से चला जाता है। फिर हम नेक्स्ट डे देखते हैं जहाँ पे इवेंट वाला दिन भी आ जाता है। इवेंट की सारी तैयारियां भी हो चुकी थी और वहीं पे गेस्ट ने भी आना शुरू कर दिया था और वहीं पे मैनेजर किम और सेंसिक सभी वीआईपी गेस्ट का वेलकम कर रहे होते हैं और वहीं पे मैनेजर किम को ये सब करते हुए काफी गुस्सा आ रहा होता है और वो सेंसिक को बातें सुना रही होती है, लेकिन वो तभी देखती कि सेंसिक काफी नर्वस हो रहा है और उसे पसीना भी आ रहा है। तभी वो अपने रुमाल से उसका पसीना पोंछती है और उसे अपना रुमाल भी दे देती है। जहाँ पे सेंसिक काफी हैरान हो जाता है और मैनेजर किम से कहता है कि क्या तुम मुझे पसंद करती हो। तो मैनेजर किम जो उससे अपना रुमाल वापस ले लेती है और फिर हम देखते हैं कि फंक्शन की शुरुआत हो जाती है। सभी गेस्ट भी जो है आकर बैठ जाते हैं और गुवन की भी एंट्री हो जाती है और वहीं पे वो जो है काफी अच्छे से स्पीच दे रहा होता है सबको और सबको थैंक यू कह रहा होता है अपने इस इवेंट पे आने के लिए और वहीं पे वो अपने सभी एम्प्लॉयज को भी थैंक यू कहता है। जहाँ पे सभी एम्प्लॉयज जो है अपनी सराहना होते हुए देखकर काफी खुश हो रहे होते हैं और अपने लिए तालियां बजाते हैं। फिर इसके बाद गुवन अपने डैड को स्पीच देने के लिए बुलाता है स्टेज पे और वहीं पे इसके डैड आते हैं स्पीच देने के लिए। फिर इसके डैड जब स्पीच देकर वहाँ से चले जाते हैं फिर उसके बाद गुवन किसी और को बुलाता है और वहीं पे हारंग के साइड में एक वीआईपी गेस्ट बैठा होता है हारंग का, जहाँ पे उसे लग रहा होता है कि उसे स्पीच देने के लिए बुलाएगा गुवन, लेकिन ऐसा नहीं होता है। गुवन जो है जॉनसुंग के बेटे युनसुक को बुलाता है और वहीं पे सब लोग जो उसे देखकर काफी हैरान हो जाते हैं क्योंकि कोई भी युनसुक को नहीं जानता है। और वहीं पे युनसुक फिर स्पीच देते हुए बोल रहा होता है कि मुझे नहीं पता कि आखिर मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया इस इवेंट में, शायद से मेरे डैड की वजह से, क्योंकि मेरे डैड जो है इस होटल के एक चार्टर मेंबर थे और उन्होंने जो है इस होटल में काफ़ी मदद भी की है और उन्होंने जो होटल के बाहर एक पेड़ भी लगाया था जो कि अब काफ़ी बड़ा हो गया है। और जब मैं छोटा था तो मैं अपने डैड के साथ हमेशा आया करता था और मेरे डैड और होटल के सीईओ के बीच में काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग थी, लेकिन उनके मरने के बाद मैंने इस होटल में आना बंद कर दिया और आज मैं एक बहुत ही आम सा इंसान हूँ। एक छोटे से शहर में मेरी एक बहुत ही छोटी सी पिज्जा की दुकान है और मेरे इतने आम इंसान होने के बावजूद भी मिस्टर गुवन ने मुझे इतने बड़े इवेंट में इनवाइट किया। मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ और आज मैं एक फैसला लेना चाहता हूँ कि मैं जो है नेक्स्ट क्रिसमस अपनी फैमिली के साथ इस होटल में विजिट करूंगा। और वहीं पर इसकी स्पीच खत्म हो जाती है। फिर इसके बाद वहीं पे चेयरमैन इल्वन जो उसको देखकर उसकी बातें सुनकर काफी हैरान हो जाते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या तुम जुनसुक के बेटे हो, जहाँ पे बताता है कि हाँ। तभी वहाँ पे उसकी
फादर की काफ़ी तारीफ़ करते हैं और बोलते हैं कि मैं तुम्हारे फादर का काफ़ी अच्छा दोस्त हूँ और तुम्हारे फादर ने मेरी मुसीबत में काफ़ी मदद भी की है। और वहीं पे उससे बोलते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम जो है हमेशा मेरे होटल में विजिट करो और तुम्हारे लिए मेरे होटल के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे और तुम्हारे लिए एक रूम हमेशा रिजर्व रहेगा। और वहीं पे उसे अपने साथ बिठा लेते हैं और फिर इसके बाद गुवन नेक्स्ट स्पीच के लिए किसी और का नाम ले रहा होता है, जहाँ पे हारंग के गेस्ट को लग रहा होता है कि इस बार तो उसे ही बुलाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। गुवन जो है इस बार होटल के डोरमैन बोनसिक को बुलाता है स्पीच देने के लिए, जहाँ पे हारंग का जो गेस्ट होता है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और हारंग से कह रहा होता है कि ये सब क्या चल रहा है। और वहीं पे फिर बोनसिक भी जो है काफी अच्छी स्पीच देता है। फिर इसके बाद भी जो है हारंग का गेस्ट सोच रहा होता है कि इस बार तो मुझे ही बुलाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इस बार गुवन जो है ओकेजा को बुलाता है स्पीच देने के लिए और हारंग के उस वीआईपी गेस्ट को मौका ही नहीं देता है स्पीच देने का, जहाँ पे उसके गेस्ट को जो है काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो उठकर वहां से चला जाता है और वहीं पे हारंग जिसके पीछे पीछे जाती है उसे मनाने के लिए, जहाँ पे वो हारंग से कहता है कि मेरे साथ आज जो भी हुआ बहुत गलत हुआ है, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा, अब तुम देखती जाना। और वहीं पे हम ओकेजा को देखते हैं जो कि स्पीच दे रही होती है और तभी हमें एक पास्ट दिखाया जाता है, जहाँ पे गुवन इवेंट से पहले इन सभी एम्प्लॉयज के पास गया था इन्हें इवेंट के लिए इनवाइट करने के लिए, क्योंकि ये होटल के सबसे पुराने एम्प्लॉयज है जिन पर किसी ने अभी तक ध्यान नहीं दिया। और वहीं पे उनसे कहता है कि आप जो है होटल के इवेंट के सबसे इंपॉर्टेंट गेस्ट रहेंगे, इसी वजह से सारे एम्प्लॉयज जो है इस इवेंट में आए हैं। और वहीं पे फिर हम देखते हैं कि गुवन और सारंग जो एक दूसरे को देख रहे होते हैं, वहीं पे सारंग भी जो इशारा करते हुए गुवन को वेल्डन कहती है। गुवन भी काफी खुश होता है और फिर हम नेक्स्ट सीन में गुवन के डैड को देखते हैं, जहाँ पे वो एक बुक की तरफ देखते हुए हान मिसो को याद करते हैं और वहीं पे गुवन की मॉम का चेहरा ढंग से नहीं दिखाया गया होता है, एक धुंधला सा चेहरा दिखाया जाता है और पास्ट को दिखाते हुए हम देख रहे होते हैं जहाँ पे गुवन की मॉम ने ये आइडिया दिया होता है कि हम एक ऐसे होटल को बनाएंगे जहाँ पे सब लोग खुश रहे। और फिर प्रेजेंट में देखते हैं जहाँ पे हारंग आ जाती है, वो काफी गुस्से में होती है और अपने डैड से कहती है कि आज आपने देखा नहीं, गुवन ने जो सब कुछ बिगाड़ दिया, उसने जो है मिस्टर पार्क को नाराज कर दिया, उन्होंने जो है ये कहा है कि वो अलंगा के लाइसेंस को रिन्यू नहीं करवाएंगे, आपको नहीं लगता कि उसने सब कुछ गड़बड़ कर दिया। जहाँ पे उसके डैड कहते हैं कि मुझे इन सब बातों पे अभी ध्यान नहीं देना है, क्योंकि आज मैंने उन बातों पे ध्यान दिया जो कि काफी वैल्यूएबल चीजें थी जिनके बारे में मैं भूल चुका था। जहाँ पे हारंग को ये सुनकर गुस्सा आ जाता है और अपने डैड से कहती है कि किंग होटल सिर्फ आपका अकेले का होटल नहीं है, मेरा भी होटल है, और गुस्से में इतना कहकर वहां से चली जाती है। फिर हम नेक्स्ट सीन में गुवन और सारंग को देखते हैं, जहाँ पे गुवन सारंग के पास खड़ा होता है और वहीं पे सारंग गुवन से कहते हैं कि इस संडे घर पर कोई भी नहीं है, क्या तुम आ सकते हो मुझसे मिलने के लिए, जहाँ पे गुवन हाँ कर देता है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे सारंग जो है गुवन की सारी पसंदीदा डिशेस बना रही होती है और तभी वहाँ पे गुवन आ जाता है, वो डोरबेल बजाता है, सारंग उसके लिए दरवाजा खोलती है, गुवन उसे बुके देते हुए ग्रीट करता है और फिर इसके बाद ये दोनों खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। वहीं पे गुवन इतनी सारी डिशेस को देखकर काफी शॉक्ड हो जाता है और सारंग से बोलता है कि तुमने ये सब मेरे लिए बनाया है, तो सारंग बोलती है कि हाँ। फिर इसके बाद ये दोनों जो एक दूसरे को अपने हाथों से खिलाते हैं और खाना खाने के बाद ये दोनों एक साथ बैठे होते हैं और ड्रिंक कर रहे होते हैं और ड्रिंक करने के बाद फिर गुवन सारंग को अपनी गोद में उठा लेता है और वहीं पे वो दोनों जो एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं। फिर इसके बाद अचानक से वहाँ पर डायल, प्यूंग, सेंसिक और रूवन आ जाता है। ये चारों लोग जो है उन लोगों को किस करते हुए देख लेते हैं और वहीं पे डायल और प्यूंग की तो चीखें निकल जाती है। वहीं पे गुवन और सारंग भी जो काफी शॉक्ड हो जाते हैं, उन दोनों को जो है काफी एम्बैरेसमेंट हो रही होती है और वहीं पे सेंसिक तो बेहोश ही हो जाता है, लेकिन तभी वो होश में आ जाता है, शॉक्ड होते हुए उन दोनों को देख रहा होता है। और दोस्तों इसी सीन के साथ इस एपिसोड 11 की एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों मैं मिलूंगी मेरे नेक्स्ट वीडियो में एपिसोड 12 की हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ। आपको इस एपिसोड की हिंदी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर नए सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।